मैंने जब भी रामभद्राचार्य को देखा सुना मुझे हमेशा उनमें काशी के कृपात्री महाराज दिखे। आप जानते हैं कृपात्री महाराज को? नहीं जानते तो जान लीजिए। दरअसल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब हिंदू कोड बिल तैयार करने में लगे थे तब बनारस के ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े धर्मगुरु कृपात्री करपात्री महाराज इत्यादि नामों से भारत में सबसे फेमस व्यक्ति उर्फ हरि नारायण ओझा ने बाबा साहेब को बहस करने की चुनौती दे डाली थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर एक अछूत है, वे क्या जानते हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारे ग्रंथ और शास्त्रों के बारे में, उन्हें कहाँ संस्कृत और संस्कृति का ज्ञान है। आगे ओझा जी ने कहा कि यदि उन्होंने हमारी संस्कृति से खिलवाड़ किया तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह कोई आम साधु नहीं था। उनकी चुनौती से तो पंडित जवाहर नेहरू जी तक सकपका गए थे। करपात्री महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को इस पर बहस करने हेतु पत्र भी लिखा और निमंत्रण भी भेज दिया। बाबा साहेब बहुत शांत, सभ्य, शिक्षित और शालीन स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने आदर सहित कृपात्री महाराज को पत्र लिखकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया। उन्होंने लिखा कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी या अन्य किसी भी भाषा में आपसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। आप बताएं कि किस भाषा में डिबेट चाहते हैं। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप अपने समयानुसार आकर अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं। ये पढ़ते ही कृपात्री महाराज आग बबूला हो गए और वापस बाबा साहेब को पत्र लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर, आप शायद भूल रहे हैं कि आप एक साधु सन्यासी को अपने स्थान पर बुला रहे हैं। आपको यहाँ आकर बात करनी चाहिए, न कि एक साधु आपके पास आकर बात करे। बाबा साहेब ने उसी रूप में जवाब देते हुए कहा कि मैं साधु संतों का सम्मान करता हूँ, उनके तप और त्याग का आदर करता हूँ, लेकिन फिलहाल जिनसे मैं पत्राचार कर रहा हूँ वे साधु कहाँ रहे हैं। वे राजनेता हो गए हैं, वरना एक राजनीतिक बिल से किसी साधु को क्या लेना देना हो सकता है। एक ऐसा बिल जिसमें महिलाओं को भी संपत्ति रखने का अधिकार मिले, तलाक और विधवा विवाह का अधिकार मिले, इसमें मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। इसलिए मेरी नज़र में आप राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक लिहाज से आप शायद भूल रहे हैं कि मैं वर्तमान समय में भारत का कानून मंत्री हूं और एक मंत्री के रूप में मैं ऐसी किसी जगह नहीं जा सकता हूं जहां जनता का हित न हो या लोकतंत्र का अपमान हो। ये पढ़कर कृपात्री महाराज अचंभित हुए और बाबा साहेब को पुनः एक और पत्र लिखा जिसमें वे बाबा साहेब से मिलने को राजी हुए लेकिन कभी मिलने नहीं आए। ऐसे थे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और एक आज के नेता हैं जिन्हें हमको नेता कहते हुए भी ग्लानि महसूस होती है। जब तक जितने भी धर्म हैं उनको राजनीति से बिल्कुल ही दूर न रखा जाए, यानी कि धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग न किया जाए, तब तक इस देश का कुछ भला नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसे साधु भी जो साधु से अधिक स्वादु होते हैं किसी नेता से कम नहीं होते, पर साधु तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। यह एक सांप्रदायिक व्यक्ति हैं।